तो दोस्तों अगर आप भी अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हैं, मैं आपको दिखा दूं मेरे पास एक पेन ड्राइव है और मैं इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहता हूं विंडो 11 से। ऐसे ही अगर आपको भी आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, चाहे विंडो 7 से हो, विंडो 8 से हो, विंडो 10 से हो या विंडो 11 से हो, तो वो आप कैसे करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके लैपटॉप हो या फिर आपके पीसी को अगर आपको विंडो इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको पहले अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा। अब पहले के सिस्टम्स में तो होता ये था कि पहले के सिस्टम्स में सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव आता था, उनका इस्तेमाल करके हम जो भी विंडो इंस्टॉल करना चाहें, हम उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन दिनों जितने भी नए लैपटॉप्स आते हैं या फिर आप कह सकते हैं डेस्कटॉप में भी, अब सीडी ऑलमोस्ट लगभग बंद हो गया है। इसीलिए अब हम पेन ड्राइव का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें विंडो 7 इंस्टॉल करना हो, विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल करना हो। तो फिलहाल विंडो अगर आपको इंस्टॉल करना है और अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, तो आपको सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए और ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विंडो बूटेबल बनानी है, जैसे विंडो 7 है या फिर 10 है या फिर 11 है। अगर आप विंडो 11 से बनाना चाहें, तो कम से कम 16 जीबी होनी चाहिए। विंडो 7 के लिए 8 जीबी कम से कम होनी चाहिए और अगर आप इस समय 32 जीबी परचेज़ करेंगे या 64 जीबी परचेज़ करेंगे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी मेरे पास एक पेन ड्राइव है और ये पेन ड्राइव 64 जीबी की है। मैं इसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शंस कई सारे हो सकते हैं। मैं आपको 10, 11 और 7, 8 मेरे पास सारी की सारी हैं। मैं उनमें से सभी का इस्तेमाल करके आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ तो आपके पास पेन ड्राइव होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में 2 एप्लीकेशंस बहुत बहुत पॉपुलर हैं। पहला है पावर आईसो और दूसरा है रूफस। अगर आप चाहें तो रूफस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पावर आईसो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम पावर आईसो का इस्तेमाल करके आपको बताएँगे बूटेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर आईसो को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा मेरे सिस्टम पे। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लें, बहुत बड़ा नहीं है। सिंपली आपको जाना है वेब ब्राउज़र पे और वहाँ पर आपको टाइप कर देना है डाउनलोड पावर आईएसओ। आप टाइप करेंगे पावर आईएसओ और आप सर्च कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी फ़ाइल नहीं होगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बहुत ही छोटी फ़ाइलें हैं। आप 32 बिट या 64 बिट अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है, मैं इसी को यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है 64 बिट पे वर्क करेगा। तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा-सा स्लो है, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। आपका ये एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको सेकंड चीज़ ये करनी होगी, आपको विंडोज़ चाहिए होंगी। देखिए मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखा दूँ, 5 एमबी का अप्रॉक्सिमेटली ये एप्लीकेशन है, जो कि अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ चाहिए होगी आपको विंडो। जो भी विंडो आप बूटेबल बनाना चाहते हैं, विंडो 7, 8 या 10, मैं आपको दिखा दूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो यहाँ से अगर मैं ई ड्राइव पे जाता हूँ और मैंने विंडोज़ नाम का एक आइकन एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जहाँ पर मेरे पास विंडो 8, विंडो 7, विंडो 11 और विंडो 10 मेरे पास ऑलमोस्ट सारी की सारी हैं। मैंने इनको डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इन विंडोज़ की आईएसओ फ़ाइल कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं उस पे भी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बता दूँगा कि अगर आपको विंडो की कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, आईएसओ फ़ाइल बेसिकली, तो वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए, अब मुझे करना क्या है अगला काम, सबसे पहले आपको पेन ड्राइव आपके सिस्टम में, लैपटॉप में आपको लगा देनी है, तो मैं इसको इंजेक्ट कर देता हूँ। पहला काम आपका हो गया है, मैंने पेन ड्राइव लगा दी है और अगला काम आपको ये करना होगा कि जो भी आपने पावर आईएसओ या फिर जो भी आपने एप्लीकेशन रूफस जो भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप उसी एप्लीकेशन पे चले जाइए। फिलहाल मैं पावर आईएसओ का ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसको यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। अब यहाँ से कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड ही रखिए और इसके बाद आप इस विंडो को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ से अगला काम आपको ये करना है कि आपको यहाँ से टूल्स नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पे चले जाइए और यहाँ से नीचे लिखा हुआ है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, आप इस पे क्लिक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी पेन ड्राइव आपने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखी है, वो आपको नीचे दिखाई देगा डेस्टिनेशन यूएसबी ड्राइव में, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो जो भी आपने कनेक्ट करके रखी होंगी, मैंने एक ही कनेक्ट करके रखी है जो मैंने अभी आपको दिखाई दी, वो वाली यहाँ पे दिख रही है आपको। और अगर आप उसको हटाएँगे, जैसे मैं अभी आपको हटा के दिखा देता हूँ। अभी मैंने हटा दिया और अगर मैं अभी यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए वो चीज़ यहाँ से गायब हो गई है। अभी मेरे पास ये पेन ड्राइव है और मैं दोबारा से इसको फिर से लगा देता हूँ। ये, मैंने इसे दोबारा से लगा दिया है और दोबारा से लगाने के बाद आपको अगला काम ये करना पड़ेगा कि या तो आप इस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करें या फिर यहाँ से आके रिफ्रेश करें। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पे दोबारा से वो चीज़ आ गई है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और यहाँ पे आने लगा। अब आपको वो फ़ाइल चाहिए, वो आईएसओ फ़ाइल चाहिए जो आप इस पे डालना चाहते हैं, जिससे आप इसको बूट करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये फ़ोल्डर दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कर लें और इसके बाद जहाँ पे भी आपकी वो विंडो फ़ाइलें पड़ी हों, जो भी आप अपने इस पेन ड्राइव पे आप अब बूटेबल बनाना चाहते हैं, आप उसको वो सिलेक्ट करें। तो मेरे केस में क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ई ड्राइव पे जाऊँगा और मैंने ई ड्राइव पे एक विंडोज़ नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जहाँ पर मेरे पास कई सारे फ़ाइलें हैं, जिनमें मैं किसी भी फ़ाइल का चुनाव कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ से जा कर के मैं एक फ़ाइल को टिक करूँगा और यहाँ से मैं ओपन करूँगा। अब ओपन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप आएगा जो आपसे ये बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं? क्योंकि जैसे ही ये स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पुरानी फ़ाइलें हैं आपकी, वो वहाँ से हट जाएँगी और ये जो नई वाली फ़ाइलें हैं, ये अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएँगी। तो आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप अगर चाहें तो आप यहाँ से येस कर सकते हैं और येस करके आप आगे बढ़ जाइए। अब बाकी देखिए आपके सामने आ रहा है, लिखा है ऑल द डेटा इन यूएसबी ड्राइव विल बी ओवररिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू? अभी आप जैसे ही यहाँ से ओके करते हैं, ओके करने के बाद आप क्या देखते हैं, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। नीचे टाइम दिखाएगा आपको कि इस प्रोसेस को होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम ऑलमोस्ट लगेगा इलैप्स्ड है और कितना हो चुका है। आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पेन ड्राइव सक्सेसफुली बूटेबल हो गई है। अब अगर आप चाहें तो किसी भी सिस्टम में इसको कनेक्ट करके बायोस पे जा करके आप अपने पेन ड्राइव से बूट करते हुए अपनी उस विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल सी है, जो भी आवश्यक लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें पावर आईएसओ का इस्तेमाल करते हुए अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो वो हम कैसे बनाएँगे। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।